हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन 10 सर्वनाम। आज आप सभी को सर्वनाम के विषय में बताया जाएगा। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, अर्थात जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आपकी बुक में दिया गया संज्ञा शब्द के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाएगा उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, तुम लोग, आप, मैं, हम आदि सभी क्या हैं? सर्वनाम हैं। और जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 नंबर पर है प्रश्न। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक के विषय में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे सर्वनाम के 6 जो बताए गए वही 6 हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? जो सर्वनाम वक्ता मैं होता है और जो सुनने वाला होता है उसे कहते हैं श्रोता, अर्थात तुम, और अन्य वह होता है जिसके विषय में बात की जाती है। तो वह, वे के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त जो होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अर्थात जो कहने वाला होता है वो उसके लिए हम मैं का प्रयोग करते हैं, और जो कहता है उसकी बात को जो सुनता है उसके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं, और जिसके विषय में हम बताते हैं वो क्या होता है उसके लिए वह और वे का प्रयोग करते हैं। ओके। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, और एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? जो स्वयं बात करता हो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम लोग, हमारा, हमारी, हमारे आदि सभी क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक हैं। ठीक है। जो बात करता है, जो कुछ कहता है वो उत्तम पुरुष में होता है। ठीक है। फिर मध्यम पुरुष में क्या होता है? जिससे बात की जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, और इनके लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तुम, तुम्हारा, तुम लोग, आप। इन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिससे हम बात करते हैं। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है? जिसके विषय में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, अर्थात जिसके विषय में हम बात करते हैं उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? वह, वे, उस, जिन आदि, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर कहा जाए मैं विद्यालय जाता हूँ, कौन सा वाक्य है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक है। तुम क्या कर रहे थे? तुम कहाँ गए थे? तो तुम आया तो मध्यम पुरुष। या वह कहा जाए वह बनारस गया, या कहा जाए तुम और मैं आऊं, तुम और मैं आऊं, तो तुम क्या हो जाएगा? मध्यम, मैं उत्तम। अगर ये कह दे तुम क्या कर रहे थे तो प्रश्नवाचक में चला जाएगा। ठीक है। जहां क्वेश्चन किया जाएगा वो प्रश्नवाचक होगा। क्लियर। इसके बाद देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता द्वारा अपने लिए प्रयुक्त होते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, आप, अपने आप, खुद आदि। इसमें क्या होता है? निजवाचक में कोई भी कार्य हो जो कर्ता होता है, जो कार्य को करने वाला होता है, उस कार्य को स्वयं करता है, किसी के माध्यम से उस कार्य को पूरा नहीं करता, अपने कार्य को वो खुद करता है। किसी सेंटेंस में ये आए कि अपना कार्य वो स्वयं कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिसे कह दिया जाए कि मैं स्वयं आऊँगा, अर्थात उसको किसी और की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं खुद ही चला आएगा, उसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप आई और चली गई, अर्थात किसी की आवश्यकता उसको नहीं थी, स्वयं आई थी और स्वयं चली गई, अर्थात वो खुद अपना कार्य किया, किसी की आवश्यकता नहीं थी। या कोई ये कहे कि मैं अपनी पढ़ाई स्वयं कर लूँगा, अर्थात उसे किसी का आवश्यकता नहीं पड़ी, अपनी पढ़ाई वो स्वयं ही कर लेगा, मतलब खुद कर रहा है, तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। या ये कहा जाए कि मैं स्वयं खेल लूँगा, तो स्वयं खेल रहा है, किसी का आवश्यकता नहीं, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं खुद
बस स्टॉप तक चला जाऊंगा। किसी को लेकर नहीं जा रहा, वो स्वयं जा रहा है, किसी का आवश्यकता भी उसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। और जो निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह, यह, इससे, इसका, इन्होंने, इनमें आदि, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इन्होंने काम पूरा कर लिया, क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी वाहन चली गई तो चली गई, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा मित्र है, तब भी निश्चयवाचक सर्वनाम। इसने पुस्तक पढ़ी है, तो भी क्या होगा? निश्चयवाचक ही सर्वनाम होगा। और इसी को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चय संकेतवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, उसी को संकेतवाचक भी कहा जाता है। जैसे भी कहा जाए किसी का सामान चुरा लिया गया, अब किसका सामान चुराया गया कन्फर्म ही नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई सो रहा है, कौन सो रहा है पता ही नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई खेल रहा है, कौन खेल रहा है पता ही नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है पता ही नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मीन्स क्या होता है? जोड़। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द आएंगे जो जोड़ने का कार्य करेंगे, उसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? जो, वह, फिर जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना आदि। जो ध्यान से पढ़ेगा वह अवश्य पास होगा। और इसमें ध्यान देना, जो ध्यान से पढ़ेगा वह अवश्य पास होगा। तो दोनों का संबंध, अगर अच्छे से पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पास होगा। अर्थात दोनों का एक दूसरे से क्या है? संबंध है। उतना ही काम लो जितना आसानी से पूरा कर सको। अब मान लीजिए अगर किसी को कहा गया एक लेसन तैयार करके आना, आप कहें नहीं हम एक लेसन नहीं 5 लेसन तैयार करके आएंगे, और बाद में हुआ क्या? नहीं कंप्लीट कर पाए। तो उतना ही काम लो जितना कर सको, उतना काम मत ले लो जो पूरा ही ना कर सको। जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा देश होता है लोगों का वैसा वेश भी होता है, उसी प्रकार से लोग व्यवहार भी करते हैं। अब मान लीजिए आप भारत में हैं, आप इंडिया में हैं, तो ज़्यादातर आप हिंदी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। अभी आप इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहाँ आप हिंदी बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, तो वहाँ के अकॉर्डिंग ही आपको रहना पड़ेगा। अर्थात अपने आप को क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप को परिवर्तित करना, उस माहौल में आपको ढालना पड़ेगा। अर्थात आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, न तो आपकी भाषा को कोई समझ पाएगा, आप कुछ कहना चाहेंगे उसकी समझ में नहीं आएगा। तो जैसा देश वैसा वेश हो जाएगा। बाकी यहाँ जो दिए गए इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके।